Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 3 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन हो गया है, एक्सरसाइज 3.1 हो गया है। अब बारी है एक्सरसाइज 3.2 की। तो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्या बता दूँ? हाँ सर, बता दीजिए कि जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, देन यहाँ पे आना। ओके, हाँ सर ठीक है, हम लोग देख के आएंगे। ओके, आज जो नहीं देखे वो देख लो, आज जो देख लिया वो यहाँ देखो। तो सर एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल कह के आराम से तो लिखा हुआ है कि राइट द आंसर्स ऑफ इच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका आपको जवाब देना है। 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब देंगे। ऐसे बोल सकते हैं, वन वर्ड सॉल्यूशंस भी इसको बोल सकते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। वो जो सर हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनका नाम क्या है, जिनसे हम लोग किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में दर्शा देते हैं। तो सोचो तो इसमें सोचना क्या है, सब बच्चे के दिमाग में आ ही गया होगा। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, इनके नाम बताने हैं आपको। तो सर हमें पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वही आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एंड का सिंबल है, जिसको एंड का सिंबल समझ में नहीं आ रहा है वो ए एन डी करके एंड लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब ये रफ पार्ट है, इसको मत अपने आंसर में लिख लेना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, अब सवाल 2 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। वो 2 लाइंस के द्वारा जो प्लेन फॉर्म किया जा रहा है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, उन प्लेन में जो हर एक पार्ट, इच पार्ट को क्या बोलते हैं। मतलब कि अगर हम आपको ऐसे समझाएं कि वो 2 लाइन से जो कार्टेशियन प्लेन फॉर्म हो रहा है उसमें कुल 4 पार्ट होते थे। उन चारों पार्ट का आपसे नाम पूछ रहा है, उन चारों पार्ट्स को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? तो सर इन चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट्स के नाम से बुलाते हैं। आई थिंक आपको पता होगा। हाँ सर पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। अब हम लोग सवाल थर्ड की तरफ मूव करने वाले हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब वो जो 2 लाइंस हैं, यहाँ पे 2 लाइंस बारी बारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में ही बातें हो रही हैं। तो वो जो 2 लाइंस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके काटते हैं। उन पॉइंट का नाम बताना है। तो सब हमें पता है कि जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके काटते हैं तो इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, हमें पता है सर। तो ठीक है, आपको पता है, लिख दीजिए। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। आशा करते हैं तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसा सवाल। ठीक है, तो ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ सवालों के जवाब देने, इसमें भी लिखा हुआ है सी फिगर नंबर 3.14। ये जो फिगर नंबर है हमारा, ये 3.14 का फिगर है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो। आपको बोल रहा है कि उसे देखो और कुछ सवाल के जवाब दो, या तो इन्हें लिखो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको ये फिगर दिख ही रहा होगा, ये कार्टेशियन प्लेन दिख ही रहा होगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट है, कुछ ऑर्डिनेट्स प्लॉट हैं और कुछ के नाम बताने भी होंगे। देख लेते हैं सवाल पढ़ के कि सवाल क्या कर रहा है। लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपको इस फिगर में देखो और बताओ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ठीक है सर, देखते हैं, ढूंढते हैं बी कहाँ पे है। तो सर हमें बी यहाँ दिख रहा है, आप बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? आपको पता है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बातें समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। तो देखो, तो इसमें सर एक्स, ये जो बी कोऑर्डिनेट है इसका फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो सर इसका x-5 है। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, फिर वाई की वैल्यू, और इसका वाई 2 है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5, 2। आपको फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए फिगर में बतला रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो सी कहाँ है, ढूंढो। सर मिल गया, सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे।
पता है आपको फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट आता है और सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो तो सी का एक्स क्या है सर सी का एक्स है 5, क्योंकि 5 से ये लाइन निकल रहा है। और सर सी का वाई क्या है सर सी का वाई कोऑर्डिनेट है -5। तो हमें सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया 5, -5। इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। आपको उसमें सबसे पहले ढूंढना है कि सर -3 और -5 कहाँ है और उसको कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो देखो तो -3 -5, -3 के कहने का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट -3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट -5। तो एक्स में -3 इधर हो गया, वाई में -5 यहाँ हो गया। देखो -3 से एक रेखा यहाँ निकल रही है और एक लाइन यहाँ निकल रही है, और जहाँ पे हम ये दोनों मीट कर रहे हैं यही कोऑर्डिनेट है -3, -5 का, और इसका नाम क्या है ई। तो लिख देंगे ई पॉइंट से ये कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई हो रहा है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का सेम है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। आपको देखना है कि इसमें 2, -4 कहाँ है और वो किस पॉइंट से आइडेंटिफाई हो रहा है, वो पॉइंट का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है सर, तो फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो x2 है हमारा। देखो तो 2 कहाँ पॉजिटिव का सर 2 पॉजिटिव का यहाँ है, और 4 माइनस नेगेटिव का, सॉरी माफ करना, 2 पॉजिटिव का यहाँ है और 4 -4 यहाँ है। तो देखो हमारा पॉइंट जी हो गया जो कि लोकेट कर रहा है 2, -4 को। ये जो पॉइंट जी है इसी के कोऑर्डिनेट हैं आपको 2, -4। क्यों सर? क्योंकि 2 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और -4 हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और इस पॉइंट को जो लोकेट कर रहा है उसका नाम है जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बातें हो रही हैं, तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को पता होगा एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि वो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, चाहे मेरा हो चाहे किसी और टीचर का हो। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं फिगर के माध्यम से समझाऊं तो एक्स कॉमा वाई पहले लिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखाता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सबको? तो हाँ सर, हमें दिख रहा है कि सर एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आपको पता है फर्स्ट में अगर 2, 4 कहीं पे भी होगा तो फर्स्ट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, सेकंड हमारा वाई कोऑर्डिनेट लिखाता है। मतलब कि जो फर्स्ट में आता है उसको बोलते हैं एब्सिसा और जो सेकंड में आता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। बातें समझ में आ गई? हाँ सर, बातें समझ में आ गई। तो ये रफ पार्ट है, मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब बताना है आपको कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी इसमें कहीं पे होगा, देख लो कहाँ पे है, और उसका एब्सिसा बता दो। सॉरी एक सेकेंड, ये मार्कर का ढक्कन भी आपको क्या करना है, एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का। तो पॉइंट डी पहले इसमें ढूंढ लेंगे हम लोग और एब्सिसा बता देंगे। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो पॉइंट डी देखो कहाँ है, कहाँ है? सर पॉइंट डी है हमारा, कहीं छुप गया क्या, दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे सर इतना साफ साफ में तो लिखा हुआ है, आपको दिख कैसे नहीं रहा? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डी देखो, डी का कोऑर्डिनेट लिख लो फिर जाके एब्सिसा बता देना। तो ठीक है सर, डी का कोऑर्डिनेट होगा पहले, आप लोग फिगर के साथ छेड़खानी नहीं करना जैसे कि हमने किया अभी। इस पे कोऑर्डिनेट लिख के आपको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं दोबारा आपको बता दूँ। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, इसमें एच पॉइंट ढूंढेंगे जो कि यहाँ पे है। इसका आपको ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, तो पहले एच पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है वो लिख लें। तो सर यहाँ एक्स आ रहा है -5 और वाई आ रहा है -3, लिख लिया। अब इसमें आपको ऑर्डिनेट बताना है, तो ऑर्डिनेट हमारा दूसरा वाला होता है, एब्सिसा पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो हमारा दूसरा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, जो कि वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस से आता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। तो सर दूसरा वाला क्या है? -3। लगता है मैंने आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, आप आगे पढ़ाइए। लेकिन मुझे लग तो रहा है जैसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट कहाँ है देखो और उसका कोऑर्डिनेट क्या है बता दो, यहाँ पे लिख दो। तो ठीक है, देखते हैं एल पॉइंट कहाँ है। सर एल पॉइंट यहाँ दिख रहा है। एल पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, एक बार ध्यान से देख लो।
एल पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, और आपको पता है कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसे कैसे दिखाते हैं सर, उसे दिखाते हैं 0, y से, 0, y से। तो 0 तो होगा ही, क्योंकि ये इसका जो इस पॉइंट का जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। और इसका y क्या है सर, तो y आपको लिखना पड़ेगा, 0 तो फिक्स है लेकिन y लिखना पड़ेगा, y 5। बात तो समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। तो क्या हो गया एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो सर 0, 5, ठीक है। हाँ सर ठीक। अब आपको बताने हैं एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। देखो एम पॉइंट्स कहाँ पे हैं सर, एम पॉइंट्स यहाँ लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जगह कम है तो मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पे, या मैं लिख दूँ सर, लिख दीजिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लिखते हैं, पहले उठाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो सर एम का एक्स है -3। और एक सेकेंड आप ध्यान से देख लो, एम कहाँ लाई कर रहा है सर, एम लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देख लो। और एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उन सब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x, 0 के साथ। x तो लिखेंगे ही, लेकिन सर y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे x -3 है। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई होते हैं सब होते हैं x, 0 के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे x हमारा क्या है सर, -3 है। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट, -3, 0। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आशा करते हैं इस चैप्टर में बताए जाने वाले सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।